1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ तक के लिए हम लोग ये ड्रिप से जोड़ो अभियान के तहत उसको सब्सिडी दिया जाता है। अगर आपके पास में 5 एकड़ तक जमीन है तो 5 एकड़ के लिए भी आप उसके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत क्या है कि 5 एकड़ का जो 1 एकड़ में जो आपका 90% सब्सिडी है, अनुदान है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि 100 रुपया जो दाम है उस मशीन का, तो आपको सिर्फ 10 रुपया लगेगा। और ये जो मशीन है 4-5 जो कंपनी के माध्यम से आता है, जिसके तहत कोई कंपनी 6,000 रुपये में भी लगाता है, कोई कंपनी 7,000 रुपये में भी आता है, कोई कंपनी 7200 रुपये में भी आपका लगता है 1 एकड़ के लिए, जो कि आपका 7200 रुपया वो 10% सब्सिडी के रूप में मतलब आपसे लिया जाता है। और कोई कंपनी है कि 6,000 रुपया में भी लगता है। तो ये कंपनी के ऊपर में डिपेंड करता है। जो कंपनी आएंगे तो उसमें आप इच्छुक जो कंपनी रहेंगे, आप पूछिएगा कि कितना वाला है आपका, उसको पूछिएगा कि कौन सा पाइप दीजिएगा, कौन कंपनी का अच्छा रहेगा, उसी का आधार पर लगाइएगा। कोशिश करिएगा 7200 रुपया वाला ही लगाइएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं है, 1200 रुपया का डिफरेंस पड़ता है, लेकिन कंपनी अच्छा आपको मिलेगा। और नहीं भी अगर उसको लगाना चाहते हैं तो आप 6,000 रुपये में भी आपका लग जाता है। तो ये ड्रिप से जोड़ो अभियान के तहत जितने भी मतलब जो किसान है, जो किसान देखते होंगे कि अभी धान का खेती तो हम लोग कर लेते हैं, पानी तो हम लोग को मिल जाता है, लेकिन इसके बाद अगर हम खेती करना चाहते हैं तो खेती नहीं हो पाता है। खेती नहीं होने के कारण है हमारा जो यहाँ का जो स्थिति देखते हैं कि पानी का कमी है, पानी की कमी की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये ड्रिप सिंचाई के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि आपका 1 एकड़ में मान लीजिए पूरा 1 एकड़ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में है ना, ये एक फिगर है। ये फिगर के अनुसार ये 1 एकड़ में पूरा फसल लगा हुआ है। और ये जो लाइन से आप देख रहे हैं इस तरह का, ये लाइन, ये पाइप है आपका, ये सारा पाइप है। और ये पाइप का जो चेंबर है इस पानी में, यहाँ पानी आता है, यहीं से सारा जितना भी आपका जो लाइन है पाइप, सभी पाइप में 1-1 फीट के दूरी में मतलब 1-1 बूंद करके पानी गिरेगा उसमें। जो भी फसल आप लगाएंगे, जो भी फसल लगाइएगा, 1-1 बूंद करके उसमें पानी गिरेगा। तो क्या होगा कि आपका जो फसल मान लीजिए इतना एरिया में लगा, 1 फीट का एरिया में लगता है, तो 1 फीट का एरिया में ही आपका जो है ना कि पानी लगेगा, बाकी इधर उधर आपको नहीं लगेगा। मान लीजिए टमाटर लगा रहे हैं, तो टमाटर लगाते हैं तो हम लोग कितना पानी पटाना पड़ता है, लगता है ना, पानी लगाना पड़ता है। बैगन लगा दिए तो, फूलगोभी लगा दिए तो, और भी कुछ जैसे अभी घाघरा एरिया में अगर कोई गए होंगे तो देखे होंगे कि बड़ा बड़ा प्लॉट में इसी तरह से लगा के खेती कर रहे हैं। और उसमें मल्चिंग भी होता है। मल्चिंग के लिए प्लास्टिक का एक सीट होता है जो कि प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। प्लास्टिक से ढकने से क्या होता है कि उसमें और कम पानी में आपका हो जाएगा, कम पानी में हो जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक ढकने से क्या होगा कि जो पानी गिर रहा है अंदर में ही गिर रहा है ना, और उसके ऊपर में आपका कोई भी मिट्टी नहीं है, और मिट्टी जो है प्लास्टिक के नीचे है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो खरपतवार, घास वगैरह जो होता है, वो घास भी नहीं निकलेगा। देखते हैं ना कि कोई ईंटा को हम रख देते हैं घास में बहुत दिन तक, तो नीचे पीला हो जाता है, देखे है ना उठाने के बाद, तो वहां पे वो घास ही नहीं उगेगा उसमें। और दूसरा चीज क्या होगा कि जो प्लास्टिक अगर हम लोग ढकेंगे उस पर, तो जो सूरज का जो गर्मी से जो वेपोराइज होगा, अंदर का जितना भी जीवाणु रहेगा, मिट्टी में जीवाणु जितने रहता है वो सब मतलब मर जाता है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो जड़ में किसी तरह का कोई रोग नहीं लगेगा। और नहीं रोग लगने की वजह से क्या है कि कोई भी फसल लगाइएगा तो वो फसल आपका बहुत अच्छा बढ़वार देगा। समझे? कुछ पूछना है इसमें? ये नहीं समझ पाए अभी तक जो बताया उसमें, और आगे हम बढ़ेंगे उसी में। और एक बार बता दीजिए कि हम भी ऐसे सुन नहीं पाएगा कि हमारा ध्यान इधर भी है। बहुत कोई जाते हैं तो वहाँ चचाली में लगा हुआ है, चचाली में लगा हुआ है, कम से कम यहाँ नजदीक है, कम से कम देख के जाइए। चचाली में लगा है, सुदर्शन खाका और रोजनी खाका का खेत में लगा है, देखिएगा जाके उसमें है ना। वो मकई में भी लगा दिया है लड़का, मकई में भी लगा दिया है, मकई लगाया है। उसके बाद वहाँ आपका ये मिर्चा लगाया हुआ है,
अब मिर्चा इतना अच्छा हो रहा है ना कि पेड़ उसका जो देखिएगा ना तो लगेगा कि एक एक पेड़ में हमको लगता है कि आधा केजी मतलब जो है ना पूरा भरा हुआ है उसका जो फसल है ना। तो अगर किन्हीं को कभी जाने का मौका मिलेगा तो जाके देख सकते हैं, है ना। और ये जो है आपका बस जैसे बता रहे थे मैडम कि 90% अनुदान पे है और ये कंपनी है, 3-4 कंपनी है, वो कंपनी के माध्यम से ही लगता है। और कंपनी वाला कोई 7200 रुपया भी लेता है, कोई 6000 रुपया भी लेता है ना। तो पाइप के ऊपर डिपेंड करता है। कोई पाइप जो है ना मतलब लचीला ज्यादा रहता है, कोई कम लचीला रहता है ना। तो कम लचीला रहता है उसका दाम 6000 रुपया, ज्यादा लचीला रहता है उसका दाम 7200 रुपया लगता है ना। तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि हम किसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये अभी जो अभियान जो है ये अभियान है पूरे अभी झारखंड में चल रहा है। और इसके तहत हम लोगों को जितने भी किसान जो इच्छुक किसान है वो इच्छा जाहिर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास फॉर्म है, वो फॉर्म भर के हम लोग को दे दीजिएगा, है ना। अभी पैसा आपको पैसा भी नहीं लगेगा। पैसा कब लगेगा? जब आपके जमीन में वो लगा देगा, आपके जमीन में वो लगा के जब जाने लगेगा उस समय पैसा लेगा वो आपसे। ना आप किसी को पैसा भी देना है, ना हम आपसे पैसा मांगेंगे इसके लिए, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि आपका जमीन कम से कम 1 एकड़ तक होना चाहिए, है ना। 1 एकड़ तक होना चाहिए, टाड़ जमीन में होना चाहिए। टाड़ टाइप का जमीन होने से अच्छा रहता है ना। क्या कि अभी जैसे है कि उसके बाद जो है कि आप खेती कर सकते हैं उसमें लग जाने के बाद, है ना। जैसे ज्यादातर आपका देखिए लगता है आपका जैसे मिर्चा हो गया लगा देना है ना, मिर्चा हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, शिमला मिर्च वगैरह सब लगा के मतलब अच्छा होता है इसका। प्लस क्या है कि आप घाघरा एरिया में जाइएगा तो तरबूज लगा है, खरबूज लगा के अपना खेत अपना जो जीविका को आगे बढ़ाना है ना। तो ये कुछ हम लोग के पास कुछ ही फॉर्म है, ज्यादा नहीं हम लोग देंगे। जो इच्छा जाहिर करेंगे अभी भर के अभी कंप्लीट करके अभी हमको देंगे तो वो ले सकते हैं। और जिनको और चाहिए कि हम लोग करेंगे तो हम लोग का ऑफिस में भी आ सकते हैं, ऑफिस में भी आके हम लोग हाँ लगाइए। हम लोग तो